इंसान मृत्यु के वक्त उसी जगह कैसे पहुंचता है जहां उसकी अंतिम सांस लिखी होती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितने भी उपाय कर लें, जो नियत है वह होकर ही रहेगा। कभी आपने सोचा है इंसान की मौत कब और कहां होगी? यह पहले से कैसे तय हो जाता है? और सबसे बड़ी बात, वह इंसान उस जगह पर पहुंच भी जाता है, चाहे उसे खुद पता भी ना हो। कई बार हम सुनते हैं कि कोई इंसान पहली बार किसी जगह गया और वहीं उसकी मौत हो गई, या फिर जिस दिन वो किसी और रास्ते से गया उसी दिन हादसा हो गया। तब मन में सवाल उठता है, क्या यह सब संयोग है, या फिर किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है? कहाँ भी जाता है, जिसकी मौत जहाँ लिखी होती है वो इंसान किसी ना किसी कारण से उसी जगह पहुंच ही जाता है। पर यह होता कैसे है? क्या सच में मौत पहले से तय होती है? और क्या हमारे कदम उसी दिशा में चलते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी और दृष्टिकोण के माध्यम से जो न केवल हमारे मन में उठते सवालों को शांत करेगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि किस तरह ब्रह्मांड की हर चाल, हर मोड़ हमारे भाग्य और कर्म से जुड़ी होती है। क्या मौत का समय और स्थान पहले से तय होता है? जिसे नहीं पता वो भी पहुंच जाता है उसी जगह जहां उसकी आखिरी सांस लिखी होती है। क्यों, कैसे, जानिए आज की रहस्यमय कथा में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्वान पंडित रहा करता था, जो अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह मित्र जन्म से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज। पंडित का गांव उस मित्र के गांव से काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी आते थे। पंडित यात्रा पर अकेले निकला था और चलते चलते वह अपनी ही धुन में खोया हुआ था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ हो लिया। उसे देखकर पंडित को प्रसन्नता हुई। चलो, यात्रा में कोई साथ मिल गया जिससे रास्ता आसान हो जाएगा। बातचीत की शुरुआत करते हुए पंडित ने उससे उसका नाम पूछा। उसने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मराज है। यह नाम सुनकर पंडित थोड़े आश्चर्य में पड़ा, परंतु उसने आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों साथ साथ चलने लगे और धीरे धीरे एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तभी धर्मराज पंडित से कहता है, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक कार्य है, मैं तुमसे आगे चलकर मिलूंगा। पंडित सहमति में सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। पंडित आगे रास्ते में बढ़ ही रहा था कि कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को एक सांड ने अपनी सींगों में फंसाकर मार डाला है। यह सुनकर पंडित एकदम चौंक गया और उसी क्षण ठीक कुछ ही देर बाद धर्मराज फिर से पंडित के पास आ गया और बिना किसी चिंता के दोनों आगे चलने लगे। वे धीरे धीरे चलते चलते एक दूसरे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उस गांव के बाहर एक विशाल और भव्य मंदिर था, जहां ठहरने और आराम करने की अच्छी व्यवस्था थी। पंडित के मित्र का घर अभी भी काफी दूर था और अब रात भी करीब आ चुकी थी। इसलिए पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक गए हैं और अब भूख भी लग रही है, तो क्यों ना हम यहीं रुक जाएं, यहीं भोजन करें और विश्राम कर लें। सुबह आराम से यात्रा आगे बढ़ाएंगे। धर्मराज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। तुम भोजन कर लो और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। परंतु उसके जाने के कुछ ही समय बाद गांव की दिशा से धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और देखते ही देखते पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। पंडित स्तब्ध रह गया। उसके मन में चिंता और आशंका दोनों ने जन्म ले लिया।
उसने सोचा यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी घटी जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। फिर भी पंडित ने उस रात धर्मराज से कोई प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा और दोनों वहीं मंदिर के प्रांगण में विश्राम कर गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर बाद रास्ते में एक और गांव आया। इस बार भी धर्मराज ने पंडित से वही बात कही, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलना है, मैं उनसे मिलकर आगे रास्ते में आपसे मिल जाऊंगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वह चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और धर्मराज पर निगाह रखने लगा कि आखिर वह कहाँ जाता है और क्या करता है। थोड़ी ही देर में गांव में हलचल मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार पंडित स्वयं को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, धर्मराज मैं अब चुप नहीं रह सकता। तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। पहले सांड ने किसी को मार डाला, फिर गांव में आग लग गई और अब सांप के काटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब तुम्हारे साथ होने पर ही क्यों होता है? धर्मराज हल्के से मुस्कुराया और बोला, पंडित जी आप तो मुझे अत्यंत ज्ञानी प्रतीत हुए थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों का साथ हमेशा शुभ होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं कुछ समझ गया हूं, लेकिन मन में थोड़ी शंका शेष है। यदि आप स्वयं ही अपना उचित परिचय दे दे तो मेरे लिए स्पष्टता हो जाएगी। तब धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को मन ही मन पहले से ही यह आभास हो गया था। फिर भी धर्मराज के मुख से यह बात सुनकर वह घबरा गया, किंतु साहस बटोरकर उसने पूछा, यदि आप सच में यमदूत हैं तो कृपया मुझे बताएं, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? धर्मराज ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और दुख की बात यह है कि उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित स्तब्ध रह गया। उसका हृदय कांप उठा। वह सोचने लगा कि यदि यह व्यक्ति सचमुच यमदूत है तो इसकी कहीं बात झूठ कैसे हो सकती है। अगर उसकी उपस्थिति ही उसके बचपन के परम मित्र की मृत्यु का कारण बन जाएगी तो क्या उसे उससे मिलने जाना भी नहीं चाहिए? कम से कम वह उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा। तब धर्मराज ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु ध्यान रहे तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। उसकी मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बातें सुनकर पंडित के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि धर्मराज उसके मन की बातें पढ़ सकता है, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि वास्तव में यमदूत है। जब यह सत्य पंडित के हृदय में उतर गया तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह नहीं चाहता था कि वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण बने। अतः उसने निश्चय किया कि वह अब अपने मित्र से मिलने नहीं जाएगा और तुरंत वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसकी दृष्टि सामने से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका वही मित्र था जो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र की तेज गति को देखकर पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह काफी देर से उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन क्योंकि वह मित्र बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपंग भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर बुला सका और ना ही ठीक से उसके पास पहुंच पाया। परंतु जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा,
अचानक ही उसके पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ा। पंडित भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मित्र ने वहीं अंतिम सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें धर्मराज की ओर उठी, मानो वह मौन में ही पूछ रहा हो, यह क्या हो गया। धर्मराज ने पंडित के मन की बात समझ ली और सहज भाव से कहा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और तभी से वह तुम्हारे पीछे चल रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लाकर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि धर्मराज वास्तव में यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना ही है। परंतु पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वो यह भली भांति जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही होता है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जाग उठी। उसने धर्मराज से पूछा, यदि मृत्यु मेरे मित्र की ही निश्चित थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई भी जीव, चाहे वह ज्ञानी ही क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की सच्चाई जानकर भीतर से टूट जाता है। फिर भी तुम एक ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो। जिस प्रकार से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया, उसे देखकर मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मृत्यु की सच्चाई जानकर भी विचलित नहीं होगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन एक दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि तुम स्वयं अपनी इच्छा से उस फांसी को स्वीकार करोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण शेष नहीं रह गया था। इसके पश्चात पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसकी क्रियाकर्म करवाकर अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की सच्चाई जानकर उदास अवश्य हो जाता है और मृत्यु से बचने के उपाय खोजता ही है। पंडित ने भी यही किया, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित और सम्मानित विद्वान था। उसकी पहुंच उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने मन में सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी और चतुर मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचते हुए राज दरबार में पहुंचता है और राजा से अपनी पूरी कहानी बताता है। राजा ने अपनी समस्याओं को मंत्रियों के समक्ष रखा और उनसे समाधान पूछा। मंत्रियों ने विचार विमर्श किया और अंत में कहा कि यदि पंडित की भविष्यवाणी सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन यह मृत्यु केवल तभी होगी जब वह किसी अन्य राज्य में जाएगा। अगर वह दूसरे राज्य में नहीं गया तो मृत्यु का कोई खतरा नहीं होगा। मंत्रियों की यह सलाह राजा को उचित लगी और उन्होंने पंडित के रहने का पूरा इंतजाम महल में ही कर दिया। राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पंडित को महल के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता थी, ताकि उसे यह ना लगे कि वह कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे कहीं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था।
समय गुजरता गया और पंडित की मृत्यु का दिन करीब आने लगा। वह दिन भी आ गया जब पंडित को अपनी मृत्यु का सामना करना था। एक रात पहले पंडित अत्यधिक डर के कारण जल्दी सोने की कोशिश करता है ताकि रात जल्दी खत्म हो और अगले दिन उसकी मृत्यु टल जाए। हालांकि पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसे इसके बारे में खुद भी जानकारी नहीं थी, इसलिए ना तो राजा, ना मंत्रियों, ना ही वैद्यों से इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी दी गई। पंडित पिछले कुछ दिनों से चिंता और नींद की कमी के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी आमतौर पर तब होती है जब व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले रहा हो। तो उस रात पंडित को फिर से नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल से बाहर निकला और अस्तबल की ओर बढ़ा कि पंडित राजा का विशेष अतिथि था। किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और कोई पूछताछ भी नहीं की। अस्तबल पहुंचकर वह सबसे तेज घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और नींद में ही राज्य की सीमा पार कर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। वह बिना किसी रोकटोक के उस राज्य के महल में प्रवेश कर गया। महल के पहरेदारों ने भी उसे रोका नहीं क्योंकि सभी गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई और राजा ने देखा कि पंडित रानी के पास सो रहा था। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पंडित को कैद में डाल दिया गया, लेकिन वो हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वह दूसरे राज्य और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। उसकी यह स्थिति किसी को बताने वाला नहीं था। अगले दिन राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित को दरबार में लाया गया और उसे देखते ही राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और राजा से बोला, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं आपके महल तक कैसे पहुंचा। नहीं यह पता है कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया और ना ही आपके महल के किसी पहरेदार ने मुझे क्यों रोका। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु का दिन है और मुझे लगता है कि यही सच है। राजा को यह सुनकर थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी घटना राजा को सुनाई और बोला, महाराज, अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी सामान्य व्यक्ति इतना साहस नहीं कर सकता कि वह आपके सैन्य कक्ष में और रानी के पास जाकर सो जाए। राजा को पंडित की बातों में कुछ तर्क दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह सब मृत्यु से बचने के लिए किया गया एक चालाक उपाय हो सकता है और पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसकी भविष्यवाणी का सहारा ले रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि यमदूत ने तुम्हें बताया था, तो आज मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी ही साबित हुई तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। राजा ने पंडित की बात की सत्यता की जांच करने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा से सत्यापन करने का फैसला किया, क्योंकि वह पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने अपने 2 सैनिकों को भेजा और पंडित की कहानी की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए कहा। सैनिक शाम तक लौटे और राजा को बताया, महाराज, जो पंडित कह रहा है वह सत्य है। पिछले 6 महीने से पंडित उस राज्य में रह रहा था और वहां के राजा ने उसकी सारी व्यवस्था अपने महल में की थी। पंडित राजा का खास मेहमान था और कल शाम आखिरी बार राजा ने पंडित से मिलने के बाद उसे उसके कक्ष में छोड़ा था। इसके बाद वह कैसे इस राज्य में आया यह कोई नहीं जानता। इस प्रकार पड़ोसी राज्य के राजा की पुष्टि से यह स्पष्ट हो गया कि पंडित की बातें सच थी और इसलिए राजा के लिए अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। उसने बिना पूरी जानकारी के पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी और अगर अब उसे सजा नहीं दी जाती तो राजा के वचन का उल्लंघन हो जाएगा।
लेकिन अगर पंडित को फांसी की सजा दी जाती तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाएगी। अब राजा को यह निर्णय लेना था कि वह क्या करे। राजा ने जब यह विचित्र स्थिति देखी तो उसने अपने सभी मंत्रियों से इस विषय में राय मांगी। मंत्रियों ने विचार कर सुझाव दिया, महाराज क्यों ना पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे आपके वचन की मर्यादा भी बनी रहेगी और पंडित की जान भी बच जाएगी। राजा को यह उपाय बहुत उचित लगा। उसने तुरंत इस सुझाव को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया। नियम के अनुसार उसे फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग प्रसन्न थे कि अब ना तो पंडित की मृत्यु होगी और ना ही राजा के वचन का अपमान होगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि कच्चा सूत उसके लिए जानलेवा नहीं हो सकता। वह निश्चिंत होकर फांसी के फंदे के पास गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी। तुम स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फंदे पर लटकाया गया, कच्चा सूत टूट गया। परंतु टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। झटके के कारण पंडित की गले की एक नस कट गई। वो नीचे गिरते ही तड़पने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके गले से खून की धार बहने लगी और वह एकदम शांत हो गया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है, परंतु नियति अपना कार्य कर चुकी थी। धर्मराज की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई थी। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरते, कितने भी उपाय कर ले, जो नियत है वह होकर ही रहेगा। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी, ताकि हम अपने वर्तमान को पूरी सच्चाई और उत्साह से जी सके। यदि उस पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु की तिथि नहीं पूछी होती तो शायद वह 6 महीने महल में कैद रहकर डर डर कर जीवन ना बिताता, बल्कि खुलकर जीता। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह भाग्य और कर्म की डोर से बंधा हर जीवन एक तयशुदा राह पर चलता है। पंडित ने जानना चाहा कि उसकी मृत्यु कब होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही ज्ञान उसकी शांति छीन लेगा। क्या वाकई हमें अपना भविष्य जानना चाहिए या फिर ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन को पूरी श्रद्धा और निडरता से जीना चाहिए? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या पंडित को अपनी मृत्यु के बारे में पूछना चाहिए था या नहीं? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने विचारों के साथ कमेंट कीजिए और ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।